सीधे महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर सीधे महाराष्ट्र से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर। जो खबर सामने आई थी, पूरे महाराष्ट्र में इस समय जश्न का माहौल है, क्योंकि बीएमसी में जो धाक यहां जमाई गई बीजेपी की ओर से, बीजेपी और शिवसेना शिंदे, वो किस तरीके से उन्होंने अपनी जीत यहां हासिल की। तो रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंच पर इस समय पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे और सभी इस समय जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद खास हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 25 सालों तक शिवसेना ने राज किया बीएमसी पर, और अब महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर जताया है, इस जोड़ी पर मुहर लगाई है, और उसी का नतीजा ये रहा कि बीएमसी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिली है। और मेयर, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बीजेपी का होगा, और बम्पर प्रदर्शन यहां देखा गया। बीजेपी इस समय जश्न में डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो लंबे अरसे के बाद आपने एक प्रयोग देखा ठाकरे बंधुओं का, कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं, जनता से अपील करते हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत का भी उलाहना यहां पर दिया गया, मराठी मानुष की बात की गई, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। आपने देखा कि महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना किस तरीके से एकजुट होकर इन्होंने बीएमसी का चुनाव यहां लड़ा, और बीजेपी को बहुमत मिलती हुई यहां पर दिख रही है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है, तो ये बम्पर जीत कही जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की तरह बीजेपी महाराष्ट्र में काम करेगी, केंद्र में, राज्य में, और उसके बाद बीएमसी में भी बीजेपी का ही दबदबा यहां पर बरकरार रहने वाला है। 25 सालों तक शिवसेना ने राज किया था, लेकिन अब अगर ठाकरे विरासत की बात करें तो उसे सीधे तौर पर नकारा है महाराष्ट्र की जनता ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीएमसी आप सभी को पता है कि किस तरीके से निगम में जिसका दबदबा रहता है, उसकी पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत रहती है। तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ सभी का अभिवादन भी किया जा रहा है, और सभी महाराष्ट्र बीजेपी के जो नेता हैं इस समय आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे। तो बीएमसी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहा, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जीत बीजेपी ने, रुझानों में फिलहाल सीटों के जो अभी जीत और हार का फैसला है, हर सीट पर वो धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रहा है, लेकिन रुझानों की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी को पूरी बढ़त मिल रही है और बम्पर बढ़त मिल रही है। तो विपक्ष पूरी तरीके से धराशाही रहा। जो कोशिशें, जो बड़े मुद्दे यहाँ पर उठाने की कोशिश की गई, मराठी मानुष की बात की गई, बाहरियों का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया ठाकरे बंधुओं की तरफ से, यहाँ तक कि भाषा विवाद कितना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी जमकर उन मुद्दों पर बातचीत हुई बीएमसी चुनाव में। और लेकिन महाराष्ट्र की जनता की अगर बात करें तो उसने अपना रुझान, उसने अपनी पसंद यहां एक बार फिर से बताई है कि बीजेपी पर भरोसा उनका बढ़ता गया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसी बात का दावा करती रही कि हम विकास के मुद्दे की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और बीएमसी में निगम को किस तरीके से मजबूत यहां पर करना है, जो आम जरूरतें लोगों की है, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, इन सब की जो जिम्मेदारी है वो हम लेंगे, ये घर घर जाकर बताने की कोशिश बीजेपी की ओर से यहां पर की गई। और जनता ने, उसका नतीजा ये रहा कि इनके इन नारों पर, इन बयानों पर एक बार फिर से विश्वास जताया है महाराष्ट्र की जनता ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए देवेंद्र फडणवीस कुछ कहते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिएक्शंस लगातार नेताओं के सामने आ रहे हैं। और दूसरी ओर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है इस जीत के बाद में, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए, उनके नेतृत्व की, उनके मजबूत नेतृत्व की तारीफ यहां पर की गई कि देवेंद्र फडणवीस का ये नेतृत्व है, उनका विजन है, उनका एक एजेंडा है महाराष्ट्र को और ज्यादा विकसित करने का। जो मूल मुद्दे हैं खासतौर पर सड़क, बिजली, पानी, और बरसात के मौसम में तो जरूर समस्याएं यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को होती हैं, उसे किस तरीके से दूर करना है, एक विजन बनाकर जो वो चले, जनता से जो वादा यहाँ पर किया गया, जनता ने उस पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। एक तरफ विधानसभा के चुनावों में एक बड़ी ड्रास्टिक जीत आपने देखी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी के महाराष्ट्र में बात करें तो अच्छा प्रदर्शन नहीं था, और उसके बाद विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर
बीजेपी चुनाव लड़ती है और उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर भरोसा यहां महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया और उसके बाद ये बीएमसी का चुनाव ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद में 29 नगर निगम में ये जो वोटिंग होने वाली है वो ये तय करेगी कि हवा किस ओर बह रही है। जनता का भरोसा क्या बीजेपी पर, महायुति पर अब भी बरकरार है जैसे विधानसभा चुनाव के वक्त में बरकरार था? क्या जनता अभी भी भरोसा कर रही है, ये देखना होगा। और दूसरी ओर विपक्ष की बात करें, खास तौर पर अगर हम ठाकरे बंधुओं की बात करें जो बहुत बढ़ चढ़कर बीएमसी के चुनावों में मैदान में रहे, जो 20 साल से एक खटास थी, एक रिश्ता एक तरीके से खत्म था ठाकरे बंधुओं का, उसे दोबारा से उस डोर को जोड़ने की कोशिश की गई। बाला साहब की विचारधारा, उनकी विरासत को आगे लाने की, उसे बचाने की, एक तरीके से कहा जाए जो साख दाव पर लगी रही उद्धव ठाकरे की, उसे बचाने की कोशिश यहां पर की गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, कई मुद्दों पर बात करते हैं और बाहरी का जिक्र यहां पर किया जाता है कि बाहरियों की दखल महाराष्ट्र में बढ़ रही है जिसे हमें रोकना होगा, महाराष्ट्र को बचाना होगा, मराठी अस्मिता को हमें बचाना होगा। ऐसी तमाम बातें आपने यहां पर सुनी इस पूरे इलेक्शन में। लेकिन अगर नतीजों की बात करें तो नतीजे उससे बहुत इतर हैं। नतीजे ये बता रहे हैं कि ठाकरे बंधुओं पर भरोसा जनता ने बिल्कुल नहीं किया। ये जो प्रयोग करने की कोशिश की गई थी कि दोनों भाई एक साथ अपनी साख को, अपनी विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे तो महाराष्ट्र की जनता दोबारा से उनकी तरफ मुड़ेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर महाराष्ट्र से हम सीधे दिखा रहे हैं। एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो यहां पर बातचीत भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी आपको नजर आ जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के जितने और लीडर्स हैं वो इस समय मंच पर मौजूद हैं। तो यहाँ खुशी जाहिर की जा रही है, जो बूथ स्तर पर, जो जन जन के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाने की, अपनी योजनाओं को बताने की, अपने एजेंडों को बताने की, कैसे अगर बीएमसी में चुनाव बीजेपी जीतती है, जितने अधिक सीट, जितनी अधिक वार्डों पर कब्जा यहां पर रहेगा बीजेपी का, उतने अधिक लोगों तक वो अपनी योजनाओं को, अपने विजन को, विकसित महाराष्ट्र के विजन को पहुंचा पाएंगे। ये एक इसी विजन के साथ में महाराष्ट्र बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काम करते रहे बीएमसी चुनाव को लेकर। तो फिलहाल ये खुशी की लहर इस समय महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं और यहाँ इसका सीधा जो नतीजा है वो जनता ने दे दिया है कि बीएमसी में किस पार्टी की दावेदारी रहेगी, कौन बीएमसी का बॉस होगा, किसके सर पर एक बार फिर से ताज यहां महाराष्ट्र की जनता सजाने वाली है। ये सवाल, कई अटकलें थी कि क्या जो ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं ये प्रयोग कोई बड़ा कमाल करके दिखाएगा? क्या बाला साहब की विरासत की बात जो कही जा रही है, एक साख की बात जो कही जा रही है, वो दोबारा जनता उस पर भरोसा कर पाएगी, वो मुहर लगा पाएगी इस जोड़ी पर? वो प्रयोग करने की कोशिश की गई लेकिन वो असफल रहा, साफ तौर पर कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो अभी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो कैसे हैं। शिवसेना 84, बीजेपी की बात करें 82, कांग्रेस 30-31 पर सिमटी हुई है, एनसीपी की बात करते हैं तो 9 और एमएनएस की बात करते हैं तो एमएनएस भी 7 सीटों पर उसके रुझान यहाँ। फिलहाल ये 2017 के जो समीकरण थे वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 में क्या समीकरण थे और लंबे अंतराल के बाद में बीएमसी का ये चुनाव हुआ है। 2017 में जो नतीजे आए थे उसके बाद 22 में ये कार्यकाल खत्म हो गया था और उस वक्त ये चुनाव होने थे, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना में दो फाड़ हुई उसके बाद कई कानूनी मुद्दे यहां पर रहे जिस वजह से बीएमसी का चुनाव नहीं हो पाया। तो लगभग आप आकलन करिए तो 8 वर्षों के बाद में ये चुनाव हुआ जिसमें बहुत कुछ बदला। शिवसेना दो फाड़ होती हुई दिखाई दी। एकनाथ शिंदे बाला साहब की विचारधारा, उनकी विरासत को आगे लेकर बढ़ने की बात करते रहे। अब देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आजच्या महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या पर्वावर मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपने हा महाविजय मिळवला, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, या ठिकाणी उपस्थित आपले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आशिष शेलारजी, पंकजाताई मुंडे, आमचे
या ठिकाणी मंगलप्रभात लोढाजी आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नावं या ठिकाणी घेत नाही. आपले पिरिपाचे आमचे कवाडेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत. 29 पैकी 25 महानगरपालिकामध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही त्या ठिकाणी येते आहे आणि विशेषतः सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्येही जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी आहे, तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत आणि जी वाटचाल चालली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण बहुमत हे आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे आणि मुंबईच्या महानगरपालिकेवरही महायुतीचा झेंडा फडकेल यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही. खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे हे सांगताना मला मनापासून आनंद होतोय. आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेला आहे. आणि आज एक गोष्ट अजून या निकालाने स्पष्ट केलेली आहे, महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवरच आहे हे देखील या निकालाने स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं या निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि आज खरं म्हणजे लांब लचक भाषण करण्याची आवश्यकता नाहीये, पण एक गोष्ट निश्चित आहे की ज्या मुद्द्यांवर आपण ही निवडणूक लढलो त्या मुद्द्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिलाय आणि पुढेही आमचा अजेंडा हा विकास